हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 30 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं उसके इनसाइड टॉपिक हैं ग्रीन मैथनॉल, मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022, स्टेशन पुनर्विकास अभियान, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप, एडीबी के साथ 125 मिलियन का लोन, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। किस देश द्वारा जारी किया गया है? इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आज की क्लास में क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एज यूजुअल एक क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस यानी कि G20 DIA शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो सम्मेलन है बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलोर। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। G20 DIA शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलोर में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान किया जाएगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण सेक्टर के जो टॉप नामांकित स्टार्टअप हैं शामिल होंगे। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का जो उद्देश्य है G20 देशों के साथ साथ गेस्ट राष्ट्रों से नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन आइडियाज, स्टार्टअप्स आइडियाज़ को लेना है और उन्हें सक्षम बनाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंडओवर कर दिया है। ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? तो ये जो मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अगर क्वेश्चन आता है किसे हैंडओवर किया गया है, किस देश को, तो भूटान को हैंडओवर किया गया है भारत द्वारा। और ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? तो ये 720 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया है 720 मेगावाट मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको भूटान की ड्रू ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। 720 मेगावाट की इस परियोजना का कंस्ट्रक्शन 2012 में शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने अपनी भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग के साथ 2019 में किया था। यह एक रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है जो मध्य भूटान के ट्रोंगसा जोंगखंग जिले में मंगदेचू नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? अगर क्वेश्चन आता है कि पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन आर्मी द्वारा किया गया। इंडियन आर्मी ने किया है। किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है अहमदाबाद। इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है। यह ग्रीन घर जोन मानकों और जोन 3 अर्थक्वेक मानक के आधार पर तैयार किया गया है। इसके निर्माण में 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो रेल मंत्रालय के जो है स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत नई योजना घोषित की गई है। इसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। सही आंसर है ऑप्शन बी। रेल मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 1000 से अधिक जो छोटे स्टेशन हैं उनका जो आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना इसकी स्टेशन पुनर्वास पहल का एक घटक है जिसमें रूफटॉप प्लाजा, बड़े प्लेटफॉर्म, गिट्टी रेत पटरियां और 5G कनेक्शन से प्रस्तावित स्टेशनों की प्राथमिक विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $125 मिलियन के लोन के लिए करार किया है? सही आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में जलवायु प्रतिरोधी सीवेज सिस्टम और वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम को विकसित करने के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी मदद से कोयम्बटूर में 529 किलोमीटर लंबे सीवेज कलेक्शन पाइपलाइनों के साथ 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाएगा। साथ ही 14 किलोमीटर सीवेज पंपिंग मेन का निर्माण भी किया जाएगा।
एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये मनीला या मंडालुयोंग फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की है? तो ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा हाल ही में वित्तीय प्रदर्शन और सुंदरता के आधार पर एक नई शहर रैंकिंग प्रणाली के लिए मसौदा और नियमों की घोषणा की गई थी। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का लक्ष्य शहरी स्थानीय सरकारों को उनके संसाधन जुटाने, खर्च करने के प्रदर्शन और वित्तीय प्रशासन प्रणालियों के आधार पर मूल्यांकन और पुरस्कृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो इस साल भारत जो है अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जो है जारी किया सर्बिया ने। सही आंसर है ऑप्शन बी सर्बिया। सर्बिया के डाक विभाग ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जो है वर्षगांठ के सम्मान में ये टिकट जारी किया है। सर्बिया के पहले उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की उपस्थिति में इसे जारी किया गया। सर्बिया में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। सर्बिया दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, यानी कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट, ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? तो एनटीपीसी ने जो एमओयू साइन किया है ग्रीन मेथनॉल की कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए साइन किया है। ये किया है मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी, इसने ग्रीन मेथनॉल की कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा को विकसित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए ये इटली की मेयर टेक्नीमोंट समूह है, इसके साथ एमओयू साइन किया है। ग्रीन मेथनॉल मेथनॉल का ही एक रूप है जिसका प्रोडक्शन नवीकरणीय रूप से और बिना प्रदूषणकारी उत्सर्जन के किया जाता है। ग्रीन मेथनॉल मरीन ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतर विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन है माई प्लान 8। माई प्लान 8 ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने में जो मदद करता है। यह ऐप लोगों के प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। स्टार्टअप का लक्ष्य माई प्लान 8 में 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। 1 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता होगी। इसमें उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए नेशनल स्मार्टफोन मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है विक्टोरिया। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 68,800 वर्ग किलोमीटर है। इस झील का नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। ये झील तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉलीथीन कैसे बनता है, यानी किससे बनता है? सही आंसर था ऑप्शन है एथिलीन से। इसका सही आंसर दिया है मोहित कुमार, श्वेता पांडे, प्रीति दिवाकर, विकास शर्मा। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? तो भारत का व्यंजन 5वें स्थान पर है दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में। सही आंसर था ऑप्शन डी। इसका सही आंसर दिया है अवंतिका, आदित्यराज, निक्कू, इंदु त्यागी, सोनम ठाकुर, प्रीति दिवाकर, अंजलि शर्मा, मोहित कुमार। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी दी है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइए कमेंट में।
क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।